5G नीलामी में पहली बार अडानी अंबानी में होगी टक्कर। आज तक कभी नहीं हुआ है दोनों में सीधा मुकाबला। अब एक कारोबार में दो गुजराती होंगे आमने सामने। सरकार के लिए है अब बड़ी चुनौती। क्या ये लड़ाई हिला देगी पूरी राजनीति? अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी वर्षों से अपने कारोबारी साम्राज्य के विस्तार के बावजूद एक दूसरे से सीधा मुकाबला करने से बचते रहे हैं। अब पहली बार इस महीने के अंत में 5G दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी के दौरान दोनों एक दूसरे के सामने होंगे। राजनीतिक रूप से अच्छी तरह से जुड़े दोनों गुजराती व्यवसायियों की प्रतिद्वंदिता के बावजूद उनके बीच बाजार में पूरी तरह टकराव नहीं दिखाई देगा। अडानी समूह ने शनिवार को दूरसंचार स्पेक्ट्रम हासिल करने की दौड़ में हासिल होने की पुष्टि की है, लेकिन साथ ही कहा है कि वे दूरसंचार स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल हवाई अड्डों से लेकर अपने व्यवसायों का समर्थन करने के लिए एक निजी नेटवर्क के रूप में करेगा। बयान में कहा गया है कि हम हवाई अड्डों, बंदरगाहों और लॉजिस्टिक, बिजली उत्पादन और विभिन्न विनिर्माण कार्यों में बढ़ी हुई साइबर सुरक्षा के साथ ही निजी नेटवर्क समाधान मुहैया कराने के लिए 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग ले रहे हैं। इसका मतलब है कि समूह उपभोक्ता मोबाइल टेलीफोनी क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा, जहां अंबानी की रिलायंस जियो सबसे बड़ी कंपनी है। संयोग से दूरसंचार कंपनियों ने निजी कैप्टिव नेटवर्क स्थापित करने के लिए गैर दूरसंचार संस्थाओं को स्पेक्ट्रम के किसी भी प्रत्यक्ष आवंटन का कड़ा विरोध किया था। उनका कहना था कि इससे उनका कारोबार गंभीर रूप से प्रभावित होगा। वे कंपनियां चाहती थी कि गैर दूरसंचार कंपनियां उनके स्पेक्ट्रम लीज पर ले या फिर उनके लिए निजी कैप्टिव नेटवर्क स्थापित करें, लेकिन सरकार ने निजी नेटवर्क के पक्ष में फैसला किया। 5वीं पीढ़ी या 5G दूरसंचार सेवाओं जैसे अत्यधिक उच्च गति वाला इंटरनेट संपर्क प्रदान करने में सक्षम इन स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदन शुक्रवार को कम से कम 4 आवेदकों के साथ बंद हुए। ये नीलामी 26 जुलाई को होनी है। दूरसंचार क्षेत्र की 3 निजी कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने नीलामी के लिए आवेदन किया है। चौथा आवेदन अडानी समूह है। समूह ने हाल ही में राष्ट्रीय लंबी दूरी यानी कि NLD और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी यानी कि ILD के लिए लाइसेंस हासिल किया था। दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी 26 जुलाई 2022 से शुरू हो रही है। अंबानी और अडानी दोनों गुजरात के रहने वाले हैं और उन्होंने बड़े कारोबारी समूह बनाए हैं। हालांकि अभी तक दोनों का किसी व्यवसाय में सीधा आमना सामना नहीं हुआ था। अंबानी का कारोबार तेल और पेट्रो रसायन से दूरसंचार और खुदरा क्षेत्र तक फैला हुआ है। वहीं अडानी की बात की जाए तो बंदरगाह से लेकर कोयला, ऊर्जा वितरण और विमानन क्षेत्र में विस्तार किया है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि दोनों के हित काफी व्यापक होते जा रहे हैं और अब उनके बीच संघर्ष के लिए मंच भी तैयार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रपति न्यूज।